हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री कैफ़े में 40 डेज़ हार्ड डे चैलेंज का आज है डे 8। तो आज हम एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स के कुछ एग्जाम्पलर क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें कुछ रीजनिंग होगी, कुछ कन्वर्जन्स होंगे और कुछ नेम रिएक्शंस होंगे। तो ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स कंटेन कार्बोनाइल ग्रुप but do not show the nucleophilic addition reaction like aldehyde और ketones। यानी कि यहाँ पर आपका कंपैरिजन है कार्बोक्सिलिक एसिड का एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप से। ठीक है, ये न्यूक्लियोफिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं देते हैं और एल्डिहाइड और कीटोन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। तो पहली बात, एडिशन रिएक्शन है क्यों? क्योंकि C डबल बॉन्ड O है, इस पर एडिशन हो रहा है और ये किस में बदल जाएगा? सैचुरेटेड कंपाउंड में बदल जाएगा। ठीक है। दूसरा, न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है। तो न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है तो ये जो कार्बोनाइल कार्बन है आपका, ये कार्बोनाइल कार्बन, ये कैसा होना चाहिए? इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए। ठीक है। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोफाइल होगा उतना ज़्यादा ये क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा। तो आपको बस यही कंपैरिजन करना है कि चार्ज ऑन दिस कार्बोनाइल कार्बन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड चार्ज ऑन कार्बोनाइल कार्बन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, इसमें क्या कंपैरिजन आ रहा है। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड में ये जो है एक OH से जुड़ा हुआ है, जिसका ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है और ये कार्बन के इस पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, जिससे कि इसका जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है, ठीक है, वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा तो ये न्यूक्लियोफाइल इसकी ओर कम अट्रैक्ट होगा। जबकि एल्डिहाइड और कीटोन में ये फैक्टर एब्सेंट है। ठीक है। कैसे है कि एल्डिहाइड में ये एक और H से जुड़ा हुआ है, तो जो न्यूक्लियोफाइल कार्बन बनेगा, ये कार्बन का ये जो पॉजिटिव चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, वो वैसा ही इंटेंस रहेगा। और इसी तरीके से कीटोन में भी ये जो इस कार्बन के डीलोकलाइजेशन के कारण इस पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, वो भी क्या होगा? रिड्यूस नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ adjoining OH ion as it is present in carboxylic acid। तो यही मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि इट इज़ एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस। ठीक है। रेजोनेंस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, देखिए ये यहाँ पर ये जो कार्बन का जो ये पॉजिटिव चार्ज आता है यहाँ पर, ये क्या होता है? इसकी वजह से रिड्यूस हो जाता है। सिमिलरली कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन में बी रिगार्डेड एज द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ दिस। ठीक है। तो ये इस तरीके से रेजोनेंस हाइब्रिड है, तो इसकी जो इलेक्ट्रोफाइलिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज रहता है। तो कार्बोनाइल कार्बन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेस इलेक्ट्रोफिलिक है फॉर एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, जबकि कार्बोनाइल कार्बन ऑफ CHO एंड कीटोन मोर इलेक्ट्रोफिलिक है फॉर एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द कंपाउंड ABC इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन है इसमें मिथाइल एल्काइल ब्रोमाइड है, मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर रिएक्ट कर रहा है। तो मैग्नीशियम और ये क्या बनाएगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाएगा। तो A जो कंपाउंड है वो क्या होना चाहिए? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होना चाहिए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का में किस में एडिशन रिएक्शन दे रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड में, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, वाटर लिखा हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि CH3Br और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया आपका CH3MgBr। अगर हम इसको A आइडेंटिफाई करते हैं तो ठीक है, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ रहा है, CO2 से जुड़ रहा है, तो इसमें ये
जुड़कर क्या बनाएगा, CH3COOH बनाएगा। ठीक है, कैसे ये रिएक्शन हम देखेंगे। तो ये एक्सपेक्टेड जो होगा वो इथेनोइक एसिड भी जो है इथेनोइक एसिड होगा, एक्सपेक्टेड होगा। थर्ड में आप देख रहे हैं कि अल्कोहल है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, यानी कि हम एस्टेरिफिकेशन करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 रिएक्शन विद अल्कोहल, तो हमें मिलता है कंपाउंड C, यानी कि C कंपाउंड क्या होना चाहिए, एक एस्टर होना चाहिए। तो ये इतना सब हम एज्यूम करने के बाद एक्चुअली हम अपना आंसर लिखेंगे, वो कैसे लिखेंगे देखते हैं। तो मिथाइल ब्रोमाइड है आपका, इस स्टेप में मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बना, ए आपने लिख दिया, उसका नाम लिख दिया। उसका सेकेंड स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अटैच होके आफ्टर हाइड्रोलिसिस दिस विल फॉर्म इथेनोइक एसिड, तो आपने बी लिखा और उसके नीचे उसका नाम लिख दिया। फिर थर्ड में आपने स्टेरिफिकेशन कराया, ये देखिए, और स्टेरिफिकेशन में जो कंपाउंड बना सी, और फिर आपने उसका नाम लिख दिया मिथाइल इथेनॉइड। तो इस तरीके से आपको अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है, लिखने का तरीका भी आप समझ लीजिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डू नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिज़ारो रिएक्शन, ये हम एक के बाद एक दूसरे पढ़ते हैं। दोनों ही अल्कली की प्रेजेंस में होती हैं। ठीक है, ये भी अल्कली की प्रेजेंस में होती हैं, लेकिन एल्डोल कंडेंसेशन उन एल्डिहाइड्स में होगी जिसमें कि अल्फ़ा कार्बन एटम एब्सेंट होता है। अल्फ़ा कार्बन में एटम क्या होता है, जैसे ये CHO ग्रुप है, इससे जो कार्बन जुड़ा होगा ये अल्फ़ा कार्बन हो गया, और इससे जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन हो गया वो अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गया। तो अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन एब्सेंट है तो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा। तो हम सारे ऑप्शंस में देख लेते हैं कि ये आंसर हमारा है, दो मल्टीपल आंसर्स हैं इसके। तो बेंजल्डिहाइड और ये जो हमारा कंपाउंड है फोर्थ में, इन दोनों में ही अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। देखो CHO है, CHO से ये जो कार्बन जुड़ा हुआ है इस कार्बन पे H नहीं है, क्योंकि C6H6 होता है, एक H रिप्लेस करके ये CHO आ गया, यानी कि इस कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन एब्सेंट हो गया अल्फ़ा हाइड्रोजन। और इसी तरीके से इस वाले कार्बन पे देखेंगे CHO से जुड़े हुए पे तीनों मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये भी एल्डोल कंडेंसेशन देगा। ठीक है, तो ये 2 और 4 अल्फ़ा हाइड्रोजन एब्सेंस होने के कारण ये एल्डोल कंडेंसेशन देंगे। जबकि देखिए इसमें CH3CHO में ये अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसे ये कीटोन में एल्डोल कंडेंसेशन जब होता है तो कीटोल बनेगा। तो इसमें भी देखिए ये 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन इस तरफ प्रेजेंट है और 3 यहाँ 6 प्रेजेंट है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑप्शन 2 और 4 क्यों सही है, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग। ठीक है, एक इक्वेशन, एक फिल इन द ब्लैंक्स है जिसमें आपको A और B और C, ठीक है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। मिथाइल ब्रोमाइड है, ये कुछ पार्ट इसका रिपीट हो रहा है, मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनाएगा, A आइडेंटिफाइड। कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर रहा है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसको हमने खुल कर देखा है, तो इसको देख लीजिए मिथाइल किस तरीके से इक्वेशन हो रही है। ये हाइड्रोलिसिस हुई तो ये इथेनोइक एसिड बन गया, और ये मिथाइल इथेनोइड के साथ है, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। ठीक है, जूम करके देखेंगे तो आपको क्लियर दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रीटमेंट ऑफ कंपाउंड, ये ठीक है क्या होगा, फिनाइल बेंजोएट। ठीक है, PHCOO बेंजोएट हो गया, और फेनिल ये हो गया फिनाइल बेंजोएट विद NaOH, क्या बनेगा। यहाँ पर आप देखेंगे
कि ये जो मैंने बताया इसका NaOH के साथ रिएक्शन हो रही है तो क्या बनेगा, दो तरीके से क्लीवेज होगी, ठीक है। यहाँ पर फिनॉल के साथ HONA, ठीक है, तो फिनॉल बन गया एंड PHCOONA सोडियम बेंजोएट बन गया। अब ये जो फिनॉल जो है वो फर्दर NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो सोडियम फिनॉक्साइड बना लेगा। तो यहाँ पे देखिए ये दिखाया हुआ है HONA यहाँ पर हुआ तो फिनॉल बन गया, ठीक है, और दूसरा क्या हुआ, सोडियम बेंजोएट बन गया। फिनॉल की रिएक्शन NaOH के साथ यहाँ पर हुई तो ये सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। तो आंसर आपका सोडियम बेंजोएट और सोडियम फिनॉक्साइड दोनों ही कंपाउंड बनेंगे। तो मल्टीपल आंसर क्वेश्चन है ये, तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई आर कार्बोक्सिलिक एसिड्स मोर एसिडिक देन एल्कोहल और फिनॉल्स, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, और फिनॉल ठीक है, और एल्कोहल्स ROH, इनका जो हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन देने के कारण ये तीनों ही एसिडिक हैं, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज़्यादा एसिडिक है, देन फिनॉल, और सबसे कम एल्कोहल। तो ये क्यों है, इसका रीज़न समझाया गया है कि ये जब प्रोटॉन देते हैं, देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड ने प्रोटॉन दिया तो ये कार्बोक्सिलेट आयन में बदला, ये वाला जो है कार्बोक्सिलेट आयन है। ऐसे ही फिनॉल ने दिया तो ये फिनॉक्साइड आयन में दिया बदला, और जब एल्कोहल ने दिया तो ये एल्कोक्साइड आयन में बदला। तो कार्बोक्सिलेट आयन में यहाँ पर देखेंगे आप, आफ्टर प्रोटोनेशन जो आयन है कार्बोक्सिलेट आयन, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है और इसका जो नेगेटिव चार्ज है इट इज़ डीलोकलाइज्ड ओवर 2 ऑक्सीजन एटम्स, 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम्स, जिसकी वजह से ये ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है। कौन, कार्बोक्सिलेट आयन, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा एसिडिक होगा। जबकि फिनॉक्साइड में जो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर देखेंगे, अब फिनॉक्साइड की बात कर लेते हैं, जो नेगेटिव चार्ज है इट इज़ प्रेजेंट ओनली 1 ऑक्सीजन एटम, 1 इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम। तो इसकी स्टेबिलिटी कार्बोक्सिलेट आयन से कम है, इसलिए ये कम एसिडिक होगा। जबकि एल्कोक्साइड आयन जो है वो उसमें कोई भी रेजोनेंस नहीं है, इसलिए ये सबसे कम एसिडिक है। तो आप समझ लीजिए कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर स्टेबल देन फिनॉल विच इज स्टिल मोर स्टेबल देन एल्कोक्साइड बिकॉज इलेक्ट्रॉन charge is distributed or dispersed among 2 electronegative oxygen atom in carboxylate, while in phenoxide it is only on 1 alkoxide। तो आप ये स्ट्रक्चर्स शो करके अपने आंसर को सपोर्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको यही बात बताइए कि आयन कैसे फॉर्म हुए। तो फर्स्टली क्या होंगे, आयन्स फॉर्म करेंगे, उसके बाद आप रेजोनेंस स्टेबलाइज के बेस पर इसके डिस्पर्जल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के आधार पर आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल्स एंड देन एल्कोहल्स, यानी एल्कोहल सबसे कम एसिडिक हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज़्यादा एसिडिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है, सीक्वेंस। तो पहला स्टेप है कि ये है हमारे पास एक कीटोन का मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और हाइड्रोलिसिस हुई है। उसके बाद तो देखेंगे कीटोन है ये मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, तो CHO पर यहाँ पर क्या होगा, एडिशन होगा, तो O पर क्या जुड़ेगा, MgBr पार्ट जुड़ेगा। जब भी रिएक्शन होती है तो मिथाइल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है वो यहाँ से ब्रेक होगा। मैग्नीशियम की एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ है तो ये O के साथ जुड़ेगा, मैंने देखिए यहाँ दिखाया OMgBr, ठीक है, और CH3 यहाँ पर जुड़ेगा, ठीक है। तो जब अब इस तरीके से जुड़ जाता है CH3 OMg
Br और ये CH3 है और ये CH3 है। अब हाइड्रोलिसिस होगी तो यहाँ से H और OH, यानी कि ये जो है OMgBr का O ये अल्कोहल ग्रुप में चेंज हो जाएगा और MgOHBr एज अ बाय प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का एडिशन हुआ है, यहाँ पर OMgBr बना, ये देखिए, और इसकी हाइड्रोलिसिस हुई तो OH के साथ ये आ जाएगा, यहाँ पर OH आ गया और MgOHBr अलग हो जाएगा। नेक्स्ट में ये जब सोडियम मेटल के साथ ईथर की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा तो ये सोडियम डेरिवेटिव बनाएगा, यानी टर्शरी ब्यूटाइल के साथ ONA जुड़ा हुआ है तो सोडियम टरब्यूटॉक्साइड कंपाउंड बन रहा है। अब इसके बाद यही जब सोडियम एथॉक्साइड सोडियम कंपाउंड सोडियम डेरिवेटिव ऑफ अल्कोहल जब ट्रीट करते हैं एल्काइल हैलाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, ठीक है, तो ये विलियमसन सिंथेसिस है, तो NaBr अलग हो जाएगा और ये O के साथ यहाँ पर जुड़ जाएगा। देखिए, तो ये यहाँ पर आपका क्या बना, ईथर बनता है, ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर देखिए, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन, तो ये 2 मेथॉक्सी, ये ग्रुप है 1 2 3, तो 2 पर क्या है, मेथॉक्सी ग्रुप जुड़ा है और 2 पर ही मिथाइल है, तो 2 मेथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन ये कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इसका आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कैरीड आउट बाय क्लीमेंसन रिडक्शन। तो क्लीमेंसन रिडक्शन आपको पता है कि कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो जिंक एमलगम, किससे, जिंक एमलगम मतलब ZnHg इन HCl, ये जो है वो किस में बदल जाता है, CH2 ग्रुप में बदल जाता है, जो मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हुआ है कौन से कंपाउंड्स जो हैं वो कौन से कन्वर्जन, जो नीचे 4 कन्वर्जन्स हैं इनमें से कौन से जो हैं वो क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन देंगे और कौन से नहीं देंगे। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। बेंजल्डिहाइड इनटू बेंजिल अल्कोहल, तो आपको क्या देखना है कि एक तो कार्बोनाइल कंपाउंड हो, जो फाइनल प्रोडक्ट हो वो क्या हो, हाइड्रोकार्बन हो, ठीक है। तो फाइनल प्रोडक्ट आपका बेंजिल अल्कोहल है, तो ये क्लीमेंसन रिडक्शन में नहीं होगा। दूसरा क्या, साइक्लोहेक्सेनोन, साइक्लोहेक्सेनोन ओन लगाए तो यानी कि ये इस तरीके से यहाँ पे देखिए मैंने लिखा भी है, और ये किसमें, साइक्लोहेक्सेन में बदल रहा है यानी हाइड्रोकार्बन में बदल रहा है, तो ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट, ठीक है। इसी तरीके से बेंजॉइल क्लोराइड है, ठीक है, बेंजल्डिहाइड में बदल रहा है तो बेंजल्डिहाइड भी हाइड्रोकार्बन नहीं है, तो ये रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं है बाय क्लीमेंसन रिएक्शन। और लास्ट ऑप्शन है बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन में कार्बोनाइल ग्रुप होगा इनटू डाइफेनाइल मीथेन, तो डाइफेनाइल मीथेन का मतलब क्या हुआ कि 2 फिनाइल रिंग हैं और बेंजोफिनोन में ये वाला जो ग्रुप है 2 फिनाइल रिंग जुड़ी हुई हैं, ठीक है, और ये ZnHg HCl के साथ ये किसमें बदल जाएगा, ये वाला डाइफेनाइल मीथेन में, तो ये आपका ये CH2 तो डाइफेनाइल मीथेन में हो जाता है। तो मल्टीपल आंसर क्वेश्चन है, तो इसमें आपको देखना है कि ZnHg HCl से कार्बोनाइल कंपाउंड हाइड्रोकार्बन या एल्केन में बदल रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।